अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद देव एक नए व्लॉग के साथ। अर्ज़ यह है कि आज मैं जो जिक्र कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 10 बरस के बाद नहीं, 6 बरस के बाद हुकूमत तश्कील पा चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला के तौर हलफ लिया है और 3-4 वज़रा ने भी उसके साथ लिया। इन इंतखाबात में जो एक नई बात थी, जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी ने कोई एक सीट जीती और उस सीट का ताल्लुक मेरे हल्का डोडा से था। अरविंद केजरीवाल जो है, तमाम इत्तफाकात और इख्तलाफात के बावजूद भी, कोई माने या नहीं माने, जितनी भी उनकी जब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, जब उनने दिल्ली में स्वीप किया, 70 में से 67 सीटें जीती, तो उसके बाद कमोबेश जो भी इंतखाबात आते हैं, खास करके रियासती इंतखाबात आते हैं, जो भी पार्टीज मैनिफेस्टो बनाती है, उसमें बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं उनका मैनिफेस्टो जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा होता है। खैर, ये चीज़ मैंने इस वक्त डिस्कस नहीं करनी है। हल्का डोडा से महराज मलिक कैसे जीते, जबकि एक तरफ से बीजेपी का एक पूरा लहर है, जिसमें वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी यहाँ आए, एक कदावर शख्सियत हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो 45 बरस तक हिंदुस्तान के सियासी उफुक पर छाए रहे। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के देखें तो खालिद नजीब साहब सोहरवर्दी, 80 बरस की उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है। अब्दुल मजीद वानी 12 बरस तक। एनी हाउ, लेकिन मुझे उस टॉपिक पे भी वो बात हम करेंगे, लेकिन आगे जाके किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मेरा जो जो वो मौजू है वो है जो MLA डोडा है। और देखिए, जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है, ये जो जमहूरियत है, इंतखाबी जमहूरियत का ताल्लुक है, इसमें आपको अक्सरियती लोगों की राय मानना होगी। चाहे अक्सरियत के लोग गलत फैसला भी दें तो भी आपको मानना पड़ेगा। ये इस डेमोक्रेसी का मिजाज है। और जब आप इस डेमोक्रेसी को मान के इसमें उतरते हैं, खास करके इंतखाबी मैदान में उतरते हैं, तो फिर जो लोगों का फैसला है वो आपको कबूल है। इस वक्त रियलिटी ये है कि हल्का डोडा से महराज मलिक जो है वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हमारे नुमाइंदे हैं। मोहम्मद खलील साहब किचलू, ख्वाजा गुलाम अहमद साहब देव, ख्वाजा लसाजू वानी, हंसराज डोगरा, ख्वाजा गुलाम कादिर वानी, मरहूम मौलाना अताउल्लाह साहब सोहरवर्दी, जनाब खालिद नजीब साहब सोहरवर्दी, जनाब अब्दुल मजीद साहब वानी, शक्ति राज परियार के बाद ये 10वें आदमी हैं या 8वें, जो कुछ भी है, बहरहाल उस फहरिस्त में इनका नाम शामिल है। लेकिन एक बात जो मुसलमान हकीकत है कि जो अवाम है, जो लोग होते हैं, उनका जो तर्ज जिंदगी है, जो हुकूमत का जो तर्ज अमल हो, हुक्मरान का जो तर्ज अमल हो, वही उनका होता है, वही जबान उनकी होती है। इस पे भी बहुत सी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कट शार्ट करूँगा इस टॉपिक को इस वक्त। अगर आप देखेंगे, जब मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी साहब, जो कि डोडा की सियासी उफुक पे लगभग 45 बरस तक छाए रहे, तो उस वक्त जो भी आदमी था, जो भी होता था, उसके तकरीर करने का, चलने फिरने का वही स्टाइल था। फिर जब खालिद नजीब सोहरवर्दी पे तो उन्हीं का असर था, तो जाहिर है आगे वही सिलसिला चला। जब अब्दुल मजीद वानी आए, तो वो जो जलसों में, कभी प्रेस के साथ मीट में या उस इधर उधर, तो वो उनके जो बहुत से अल्फाज थे वो जबान दर आम हुए थे। 2014 में महराज मलिक जो है वो अवामी इत्तेहाद फ्रंट के नुमाइंदे थे। मैं उस वक्त हल्का इंतखाब भदरवा से उन्हें इलेक्शन लड़ा। मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में बिल्कुल सरगर्म था, बड़े कम महदूद मीडिया था, मैं भी उनमें था एक। तो अब जबकि वो जीत गए, तो इन इंतखाबात के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि लिसानी अफलास बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़ुबानदानी जो है वो बहुत कम है। लेकिन अब लिसानी अफलास की सूरत यह है कि सहाफत, जो कि अदब का, जो कि लिटरेचर का एक हिस्सा माना जाता है, अखबार नवीसों में भी ये बहुत हद तक है। जब उनमें है, तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं उनमें भी है। मैंने बहुत से लोगों का आपको जिक्र किया कि वो अल्फाज, जैसे हम भीड़ कहते हैं, भीड़ जो है वो तंजिया इस्तेमाल होता है, लेकिन आम सियासी लोग, इवन इनमें से 1-2 लोग जीत भी गए, वो भी उसका लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्शन या पोलिंग के बाद, इलेक्शन नताई से पहले या उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें महराज मलिक जो है वो बिल वास्ता या बिला वास्ता वो शायद सुर्खियों में रहे। हालांकि अब इंतखाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब यहाँ आए, वो वज़ीर आला पंजाब, दूसरे लोग आए, और पूरे मुल्क में जितने भी आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया है,
ट्विटर वगैरह है, सब पे महराज मलिक का फोटो है। ऐसे में महराज मलिक की ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अब जबकि वो एमएलए बने हैं, उन्होंने हमको रिप्रेजेंट करना है, तो वो कोशिश करें, खास करके आप कोशिश करें कि पॉलिटिकल लोगों का, सियासी लोगों का सियासी अंदाज में जवाब दिया जाए। बाकी सियासत में जो है वो नक्शे बदलते रहते हैं। जो लोग आपके मुखालिफ हैं वो कल आपके हिमायती होंगे, जो आपके हिमायती हैं वो कल आपके मुखालिफ होंगे। ये यहाँ पे जो है इक्वेशन बदलती रहती है। कल कांग्रेस से आपका अलायंस हो, परसों एनसी के साथ हो, जैसे आपकी पार्टी ने एनसी कांग्रेस कोलिशन को सपोर्ट किया, तो मेरे ख्याल में जबानदानी का बड़ा वो माकूल इस्तेमाल होना चाहिए, बड़ा मुस्बत हिसाब से अंदाज होना चाहिए। और मैं आपको कहूँ कि सियासत में डायलॉग का जो प्रोसेस है, बातचीत का जो प्रोसेस है, वो हमेशा खुला रहता है। वो ऑप्शन खुला रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम कतई ताल्लुक करते हैं, बात नहीं करेंगे, वो ग्राउंड रियलिटीज के खिलाफ है बात। अगर आप बहुत ज्यादा सख्त गिर भी हैं तो आप जो है दरवाजा बंद करेंगे, आपको खिड़की खुली रखनी है। आप खिड़की बंद करेंगे, आपको रोशनदान खुला रखना है। रोशनदान बंद रखेंगे तो भी एक दरार जो है, क्योंकि ये सियासत का मिजाज है, डेमोक्रेसी का इसका एक हुस्न है, यही इसका मिजाज यही है। और अपने सियासी मुखालिफ को जो है वो सियासी उससे वो जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, मेरा दिल खून के आंसू रोता था, क्योंकि चाहे वो अमल था या रद्द अमल था, तो दोनों तरफ से जो है वो मतलब वो जो रिएक्शन था वो भी कहीं किसी भी लिहाज से कोई दुरुस्त नहीं था। बाकी इलेक्शन के इख्तिताम पर मेरे ख्याल में खालिद नजीब साहब सोहरवर्दी ने भी और अब्दुल मजीद वानी साहब ने भी जो बात कही, जो उनको कहना चाहिए, उनने कहा कि हमको किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमसे कहाँ खामियां हुई, हमसे कहाँ कोताहियां हुई, हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये लोग लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए, महराजुद्दीन कैसे कनेक्ट कर पाया, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा अगले व्लॉग में। वस्सलाम।